हमारे साथ इस समय तीनों मेयर मौजूद हैं दिल्ली के, जो इस समय सीएम हाउस के बाहर बैठे हुए हैं धरने पे। और हमारे साथ निर्मल जैन जी हैं, पूर्वी मेयर जी। आखिरकार आपको यहाँ सीएम हाउस में धरने पे बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? हम यहाँ पर आज जो तीनों मेयर हमारे सारे साथी बैठे हैं, हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनको संवैधानिक व्यवस्था उनको याद दिलाना है। देश में संविधान चलता है, यहाँ जो केजरीवाल जी हैं वो केवल अपने व्यवस्था चलाना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से निगमों को ख़राब किया जाए, निगमों को पंगु किया जाए, और विशेष रूप से वो आर्थिक रूप से तो निगमों को पूरी तरीके से कमज़ोर करने पर चले। आज हालत यह है कि हमारे तीनों निगमों का 13,000 से ऊपर करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने हमारे को संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत देना है, उसी संवैधानिक व्यवस्था में देना है जिसके अंतर्गत वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हम लोग महापौर बने हुए हैं। मेरा उनसे पुरजोर मांग है कि वो तुरंत ही चतुर्थ वित्त आयोग, जो दिल्ली वित्त आयोग होता है, उसकी रिकमेंडेशंस को उनको जो अकॉर्डिंगली हमारा तीनों का जो फंड है वो बाकी उसको रिलीज करें, क्योंकि हमारे को इस समय फिर अपने जो निगम के कर्मचारियों को उनका वेतन हमारे को पेंडिंग है। और ये किसी भी तरीके से अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तुरंत फंड नहीं किया, दिल्ली में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमारे कर्मचारी अगर ये आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, आपको नहीं मिलने आते हैं या मांग नहीं मानते हैं, आपका वेतन जो बकाया वो नहीं देते हैं, तो कब तक बैठने का विचार है? हम तो बिल्कुल अब हम सोच करके आए हैं, क्योंकि हम पिछली बार तीनों मेयर जब बैठे थे तब हमारे को सत्येंद्र जैन जी ने भरोसा दिया था कि हम 15 दिन के अंदर हम आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद लगातार मैंने मनीष सिसोदिया जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं, लेकिन लगातार उनकी तरफ से कोई पत्र का रेस्पॉन्स देने की भी उनको जरूरत है। हमारे साथ और भी मेयर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार एक तरफ एमसीडी की जो एक आप हैं मेयर, आप भी कड़ी हैं बीजेपी की, और आपके जो पार्षद हैं वो भी एमसीडी की ही कड़ी है, तो आखिरकार वो आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? एमसीडी उन्हें बदलना नहीं चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले आज कविता से स्टार्ट करते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबते मझधारों को साहस को स्वीकार नहीं। हम भी साहसिक कदम उठा रहे हैं, और वहाँ का देखिए साहसिक कदम कितना नकारात्मक था। तो नकारात्मक रहने के कारण क्या हुआ, वो वहाँ से जाना पड़ा उनको। जब वो हमारे पार्षद, वो आम आदमी के पार्षद हमारे हाउस में बोलते कि हमको बजट चाहिए, बजट चाहिए। अरे जब हम यहाँ बजट पर बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पर नकारात्मक रवैया अपना रहे हैं। तो यहाँ पर और वहाँ पर बैठने का दोनों का बहुत ही अंतर है। हम तो अपने संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत देखिए, हम लोग बहुत ही शांति से। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर उन्हें बजट चाहिए तो आपके साथ देना चाहिए, आपके साथ बैठना चाहिए। हाउस में मांग करते हैं बजट की, और यहाँ दोहरा चरित्र अपनाते हैं। देखिए, यदि वह अभी हमारे साथ उनको होना चाहिए था, सिर्फ हाउस में वो प्रतिरोध करते, विरोध करते हैं, ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है क्या? नहीं। उनको तो चाहिए कि हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर वो बजट की जो मांग वो केजरीवाल जी से करते, या हम लोग को कहते, हम तीनों मेयर को कहते कि चलिए हम उनसे जो है आपको मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा देते। कई बार हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हम लोग बोले थे एलओपी को कि आप हमको भी अपने साथ ले चलिए, आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री जी हमसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो ये लोग सिर्फ आश्वासन दिए, पर आज जो उनका द्वर्थी जो समय दिखे रवैया, तो उससे हमें बड़ा ही क्षुब्ध लगा कि आप कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो आप देखिए, प्रदूषण पर काम कौन करे? हमारे कर्मचारी। एजुकेशन पर कार्य कौन करे? हमारे सारे शिक्षक। ये आप कितना स्वच्छ देख रहे हैं रोड हमारा। हम 2 दिन छोड़ दें हमारे कर्मचारी, तो देखिए हमारे दिल्ली का कैसे बद से बदहाल हो जाएगा। और जब हम उनके निवास पर बैठ रहे हैं, हम केजरीवाल जी के यहाँ भी निवास पर बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि जो आज दिल्ली स्वच्छ और सुंदर है, उनके कर्मचारी के हित के प्रति उनको तो अभी चाहिए कि प्रातःकाल ही हमसे मुलाकात कर लेने के लिए। वो कहते हैं यार हम तो उनका क्या आगे की क्या किस तरह की लड़ाई रहेगी? आपको लगता है कि अगर वो नहीं मिलने आते तो कब तक चलेगा आखिरकार? जी, सुबह से शाम हो गया है और हम लोग बैठे हुए हैं। 1 महीना पहले वो जो सत्येंद्र जैन जी आके और हमें
आश्वस्त करके चले गए थे और वो समझ रहे थे कि आपको अब लगता है कि मुलाकात होगी? क्यों नहीं होगी, हम आज अब बैठे रहेंगे बड़े शांति तरीके से। देखिए हम लोग तीनों मेयर बैठे हुए हैं, स्टैंडिंग कमेटी हमारे बैठे हुए हैं, जोन के हमारे चेयरपर्सन सभी तीनों निगम के बैठे हुए हैं। हम बैठेंगे जितना तक हमारे में सामर्थ्य है, शक्ति है, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और अपना बजट लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा इस तरह से देखो अभी देखने में आया कि बीजेपी के सारे तीनों मेयर और यहाँ सभी निगम पार्षद बैठे हुए हैं आखिरकार, लेकिन एक बाहर एक धरना देने के लिए बैठे हुए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद। लेकिन हमारा जिस तरह से बताया है कि हाउस जब चलता है तो हाउस में बजट को लेके बात होती है, बजट को लेके मेयरों से बोला जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम निगमों को तनख्वाहें कहाँ से दें, उनका खर्चा कैसे चलाएं। लेकिन आखिरकार यहाँ देखने में आ रहा है कि जहां बीजेपी के ये पार्षद बैठे हुए हैं जिस काम के लिए, कि उसी के विपक्ष में आम आदमी पार्टी के पार्षद धरना दे रहे हैं। आखिरकार ये मेयर का कहना है कि ये दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों का है, जहां हाउस में बजट की बात करते हैं और यहाँ विपक्ष की बात करते हैं, जबकि उनको हमारे साथ बैठना चाहिए। बाहर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ताओं को हंजूम है, दिल्ली पुलिस के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी हाय हाय कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी के लोग हैं और बाहर जो है बैरिकेटिंग पे दोनों साइड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और निगम पार्षद हैं। मैं जानना चाहूँगा, हमारे साथ मेयर हैं जेपी सर, बताएं कि किस तरह से क्या किसको लेके आप यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, आज दिल्ली की स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है और जिसका मुख्य कारण है दिल्ली की सरकार, जो कि अपने हर काम में फेल हो चुकी है। तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपये जो बकाया है वो दिल्ली सरकार क्यों नहीं देना चाहती? इस आवाज़ को कितनी बार उठाएंगे? पूरी दिल्ली में अलग अलग एनजीओ ने, सामाजिक संस्थाओं ने अभी पोस्टर बैनर लगा करके दिल्ली सरकार को नंगा किया है। उन्होंने आरटीआई लगाई, आरटीआई में ये आया कि तीनों निगमों का 3rd DFC, 4th DFC, 5th DFC का मिलाकर 13,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार को देना है। शहर की सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी, कूड़ा उठाएंगे हम, घर घर जाके डीवीसी कर्मचारी सैनिटाइज हमारे करेंगे, पर्यावरण के लिए पेड़ धुलाई हम करेंगे, पार्कों को का धूल हम बचाएंगे और पैसा हमें हमारा मिलेगा नहीं। तो दिल्ली सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या वो दिल्ली को अस्वस्थ करना चाहती है? अगर हमारा सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे चला गया तो शहर कूड़ा कूड़ा हो जाएगा, फिर दिल्ली सरकार क्या करेगी? इस समय जब दिल्ली कोविड से जूझ रही है, पर्यावरण प्रदूषण से जूझ रही है, अनेक प्रकार की समस्याएं दिल्ली के सामने खड़ी है, उस समय दिल्ली सरकार को आगे बढ़ के जो हमारा बकाया है उसमें से पैसा जारी करना चाहिए था। जब पिछली बार हम आए थे तो दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने इसी स्थान पर कहा था कि जो तुम्हारे बकाया है, तुम्हारे ड्यूज है, हम क्लियर करेंगे। फिर अब तक ड्यूज क्यों नहीं क्लियर किए? हमें आपसे लेने 13,000 करोड़, आप पकड़ा दे तो 100 करोड़। उसमें बीच में कुछ किस्त आपको दी गई थी? आप बताओ ना, आपको हमें लेना है 13,000 करोड़ से ज्यादा और वो पकड़ाएंगे 100 करोड़। 13,000 करोड़ और 100 करोड़ में अंतर नहीं है क्या? 350 करोड़ रुपए महीने की मेरी सैलरी है नॉर्थ एमसीडी की। तीनों एमसीडी की बात करें 700-800 करोड़ रुपए हम वेतन देते हैं महीने का। कहाँ? तो दिल्ली सरकार को जो हमारा बीटीए का पैसा देना है, जो हमारा एजुकेशन का पैसा देना है, जो हमारा हेल्थ का पैसा देना है, जो हमारा सैनिटेशन का पैसा देना है, वो जो हमारा ग्लोबल शेयर देना है, वो देती क्यों नहीं है? और जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें हैं, जब उसको उन्होंने मान लिया है तो उसका पैसा जारी करना चाहिए, ताकि दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है वो ठीक प्रकार से चले। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, सफाई व्यवस्थाएं सारी बेहतर हो। तो दिल्ली सरकार चाहती क्या है? हम अपना पैसा मांग नहीं आए, हम दिल्ली की जनता के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए यहाँ पर आए हैं, ताकि उनका वेतन समय पर मिल सके और जो विकास कार्य हैं उनमें गति आ सके। जब सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक जी हमेशा आरोप लगाते हैं कि एमसीडी भ्रष्ट है, एमसीडी भ्रष्ट है, और अभी बाहर भी देखने में आ रहा है कि जिसको लेके एमसीडी को नारे लग रहे हैं, एमसीडी भ्रष्ट को नारे लग रहे हैं, बीजेपी हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, इसको क्या मानते हैं कि क्यों कहा? देखिए, फर्जी राशन कार्ड में कौन पकड़ा गया? वो भ्रष्टाचार किसने किया था?
फर्जी डिग्री में कौन पकड़ा गया, वो भ्रष्टाचार किसने किया था, टैंकर घोटाला किसने किया था, वो भ्रष्टाचार में कौन पकड़ा गया, पीडब्ल्यूडी घोटाला सत्येंद्र जैन जी खुद उसके घेरे में, उसमें कौन पकड़े गए। पूरी की पूरी सरकार मुख्यमंत्री से लेकर सभी विधायक खुद करप्शन के घेरे में आए हुए हैं। तो इन्होंने सुबह से जब से ये सत्ता में आए इन्होंने करप्शन किया है, तो इनको करप्शन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नगर निगम सिर्फ सेवा का कार्य करता है। नगर निगम का जितना फंड है 60,000 करोड़ की सरकार कि 20,000 करोड़ में जो तीनों निगम चलती है उससे लड़ाई कर रही है। अरे आपका काम है हमारे को पैसा जारी करे। दिल्ली के अंदर अस्पताल सबसे ज्यादा किसके, नगर निगम के। दिल्ली में कर्मचारी किसके ज्यादा, नगर निगम के। सारा काम नगर निगम करती है, सारी सेवाएं नगर निगम देती है, और पैसा देने में उनको जोर पड़ता है। और पैसा की व्यवस्था हमने तो नहीं बनाई, ये तो संविधान की व्यवस्था है। जो संविधानिक व्यवस्था है उसमें दिल्ली सरकार को हमारे पैसे देने पड़ेंगे ताकि दिल्ली की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके। जेपी सर, अभी ताजा आरोप लगाए जिस तरह से अखिलेश पति त्रिपाठी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो गाड़ी में अभी बेहोश पड़े हुए हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के महापौर ने, पार्षदों ने मिलकर दिल्ली पुलिस से हमें पिटवाया है। देखिए, अगर वो गुंडागर्दी करेंगे तो पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को संभाल कर रखना। हम भी यहाँ बैठे हैं, अगर हम यहाँ अव्यवस्थित होंगे, दिल्ली के सीएम आए हमारे सामने, हमने उनको खुद रास्ता दिया जाने का उनके घर के बाहर। हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, हम कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए नहीं आए। उनके समझ में नहीं आता वो अलग बात है। हम यहाँ बताने आए कि भाई हम जिस काम के लिए आए हैं वो हमारा अपना काम नहीं है। 2 करोड़ दिल्ली की जनता जिसकी नुमाइंदगी तीनों महापौर करते हैं वो आपके द्वार पे हैं। मुख्यमंत्री भी 2 करोड़ की जनता के मुख्यमंत्री, हम तीनों महापौर भी 2 करोड़ की जनता के नुमाइंदे हैं। तो हमारी जो बात है वो सुननी पड़ेगी और हमारा पैसा जारी करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अगर यहाँ पे दंगा करेंगे, ये जितने भी हमारे साथ आए हैं ये पार्टी, ये सब मेंबर हैं, कोई निगम पार्षद है, कोई चेयरमैन है, कोई मेयर है, कोई नेता सदन है, तो सरकार से मिलना ही है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होंगे तो हमारी पार्टी के भी हजारों कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें कानून व्यवस्था को संभाल कर रखना है। हमें अपनी बात अच्छे से कहनी है, हम अच्छे से बात कह रहे हैं, वो सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो हमें काम करने होंगे हम करेंगे। सर, जिस तरह से अभी देखने में आ रहा है, ये क्या किसान आंदोलन से लेकर भी देखा जा सकता है? देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं। भारत सरकार ने जितना बड़ा दिल करके पहले दिन से ही उनसे बातचीत का रास्ता खोला है, उनसे भारत सरकार से तो सबक लेना चाहिए दिल्ली सरकार को। जब हम आए तो मुख्यमंत्री जी हमसे बात करते, भारत सरकार के कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब ने किसानों से बात की है। कई दौर की बैठक हो चुकी है, बातचीत अपने अंतिम चरण में। मुझे लगता है वो विषय समाप्त होने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ऐसी सरकार है जो हर विषय को गंभीरता से लेती है। और अगर किसानों के हित में कोई और काम करना होगा तो हमारी सरकार कदम पीछे नहीं हटाएगी, उनके हित में सारे काम करेगी। लेकिन दिल्ली के हित में जो कदम हमने आगे बढ़ाए हैं उसको अगर दिल्ली की सरकार कदम पीछे हटाएगी तो हम उनके कदम पीछे नहीं हटने देंगे। जिस तरह से देखने में आया है कि ये एमसीडी के जो पैसा जो बकाया है, जो धन बकाया है, एमसीडी का जो बजट नहीं दिया जा रहा है, उसको लेके सारा बवाल चल रहा है। कैमरा पर्सन देव के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।